बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे दौर में हर चीज़ के अंदर उल्टी गंगा बहने लगी है। हज़रत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आज की तहजीब में हर चीज़ उल्टी हो गई है। यहाँ तक कि पहले चिराग के तले अंधेरा हुआ करता था और अब बल्ब के ऊपर अंधेरा होता है, और इस दर्जा उल्टी हो गई है कि घर का काम काज अगरचे शरअन औरत के ज़िम्मा वाजिब ना हो, लेकिन हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत ज़रूर है, इसलिए कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर का सारा काम खुद अपने हाथ से किया करती थी। और दूसरी तरफ औरत को शौहर की इताअत का भी हुक्म दिया गया है कि इनकी इताअत करो। अब अगर एक औरत घर का काम काज करती है और अपने शौहर और बच्चों के लिए खाना पकाती है, तो इस पर इसके लिए आला तरीन अजर व सवाब लिखा जाता है। लेकिन आज की उल्टी तहजीब का फैसला ये है कि औरत का घर में बैठना और घर का काम काज तो दिकियानुसियत और पुराना तरीका है, और ये औरत को घर की चार दीवारी में कैद करता है। लेकिन अगर वही औरत हवाई जहाज में एयर होस्ट बनकर 400 आदमियों को खाना खिलाए और इनके सामने ट्रे सजा कर ले जाए और 400 आदमियों की होलनाक निगाहों का निशाना बने, एक शख्स इससे कोई खिदमत ले रहा है, दूसरा शख्स इससे कोई खिदमत ले रहा है, और बाद औकात बिला वजह खिदमत लेते हैं, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, किसी ने बेल बजाकर इसको बुलाया और इसी से कहा कि ये तकिया उठाकर दे दो। इस खिदमत का नाम आज की जदीद तहजीब में आज़ादी है। और अगर वही औरत घर में अपने शौहर, अपने बच्चों और अपने बहन भाइयों के लिए ये खिदमत अंजाम दे, तो इसका नाम दिकियानुसियत है और ये तरक्की के खिलाफ है। अगर वही औरत होटल में वेट्रेस बनी हुई है और दिन रात लोगों की खिदमत अंजाम दे रही है, खाना खिला रही है, तो वो आज़ादी का एक हिस्सा है। या वो किसी की सेक्रेटरी बन जाए या वो औरत किसी की स्टीनोग्राफर बन जाए, तो आज़ादी है। और अगर यही औरत घर में रहकर अपने शौहर, बच्चों और माँ बाप के लिए ये काम करे, तो इसको दिकियानुसियत का नाम दिया जाता है। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के ज़िम्मे दुनिया के किसी फ़र्द की खिदमत वाजिब नहीं, न इसके ज़िम्मे कोई ज़िम्मेदारी है और न इसके कंधों पर किसी की ज़िम्मेदारी का बोझ है। तुम हर बोझ और हर ज़िम्मेदारी से आज़ाद हो, लेकिन सिर्फ एक बात है कि तुम अपने घर में करार से रहो और अपने शौहर की अताअत करो और अपने बच्चों की तरबियत करो। ये तुम्हारा फरीज़ा है और इसके ज़रिए तुम कौम की तामीर कर रही हो और इसकी ममार बन रही हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इज़्ज़त का ये मकाम दिया था। अब तुम में से जो चाहे इस इज़्ज़त के मकाम को इख्तियार करे और जो चाहे ज़िल्लत के मकाम को इख्तियार करे, जो आंखों से नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।